नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 अगस्त 2025 को सेबी का एक नया नियम म्यूचुअल फंड को लेकर लागू हो चुका है। अगर नियम की बात करें तो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर हम सोचेंगे कि फ्यूचर में जाके हमको नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जितना भी नुकसान हुआ है, हम जैसे जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हम जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, ट्रांजेक्शन चार्ज हमसे लिया जाता है। अब ट्रांजेक्शन चार्ज की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में बहुत सारे चार्ज आएंगे। जैसे हम निवेश करते हैं तो एक्सेस ड्यूटी वगैरह भी लगती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक्सपेंस रेशियो की। और मोस्टली यहाँ पे बात हो रही है, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड में दो तरीके के प्लान होते हैं। एक आपका होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। अब डायरेक्ट प्लान में तो क्या होता है, किसी तरीके का कोई हमारा एडवाइजर नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है वो कम लगता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के जो चार्ज होता है वो कम लगता है। लेकिन क्या होता है, रेगुलर प्लान में बात करें तो यहाँ पे एडवाइजर होते हैं, एजेंट होते हैं, जो हमारा क्या होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। इसलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है रेगुलर प्लान में। तो यहाँ पे सेबी का सीधा सा नियम है भैया कि म्यूचुअल फंड के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब उनको जो ट्रांजैक्शन का चार्ज मिलता था, मतलब जो एक्सपेंस रेशियो उनके रूप में उनकी जो इनकम होती थी, वो यहां से खत्म कर दी जाएगी। तो ये चीज है यहाँ पे कि सर अगर अब हम बात करें रेगुलर प्लान में निवेश कर रहे हैं तो यहाँ का एक्सपेंस रेशियो अब हमको कम देखने को मिलेगा, जैसे हमको डायरेक्ट प्लान में कम देखने को मिलता है। तो निवेशक के लिए तो काफी अच्छा फायदा है, एडवाइजर की सर्विस भी आपको मिल रही है और जो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है वो भी अब आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एडवाइजर है, जैसे आज मैं खुद बात करूं तो मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, मैं एनएसएम सर्टिफाइड हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं खुद हूं। तो लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब उनकी अर्निंग कैसे होगी? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सपेंस रेशियो के रूप में इनकी इनकम हो रही थी डिस्ट्रीब्यूटर की, वो यहाँ पे सेबी ने बोल दिया कि किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड लेन देन को प्रभावित करने वाले नए नियम पेश किए हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए लेन देन शुल्क समाप्त कर दिया है। मतलब जितना भी आप एडिशनल पे करते थे, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश करे, तो जितना भी आप निवेश करते थे, जो भी एडिशनल डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में जो भी एडिशनल एक्सपेंस रेशियो होता था ना, वो क्या मिलता था, एडवाइजर को मिलता था, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता था। अब वो चीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये चीज तो हो गया भैया, निवेशकों को काफी ज्यादा फायदा है। लेकिन सर, निवेशकों को आपने बोला था एक छोटा नुकसान हो सकता है, वो नुकसान क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, अभी सेबी ने सिर्फ ये बोला है कि जो इनसे चार्ज लिया जाता है वो चार्ज यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी इनकम का पैटर्न अब क्या होगा। तो यहाँ पे हो सकता है, अगर ऐसा कुछ अभी जिक्र नहीं करा है, क्या पता आने वाले टाइम में जिक्र करे कि इनका इनकम का कुछ इस तरीके का पैटर्न होगा, एएमसी कुछ इस तरीके का पे करेगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है जितने भी एडवाइजर हैं, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हो सकता है वो खुद से ही उनका कुछ ऐसा प्लान बनाए और मंथली बेस पे, ईयरली बेस पे वो आपको रखें। तो हो सकता है वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा चार्ज आपको देखने को मिले। बिकॉज यहाँ पे तो क्या है, फिक्स है कि भैया एक्सपेंस रेशियो के रूप में जितना भी लग रहा है, ठीक है, वो क्या आपको पता नहीं पड़ता, ऑलरेडी आपके म्यूचुअल फंड से कट होता है और डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी झोली में वो जाके गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब इस तरीके का पूरा कंप्लीट, जब इनकी इनकम बंद हो गई है डिस्ट्रीब्यूटर की, अगर वो खुद का दिमाग लगाना चालू करते हैं तो हो सकता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो मंथली बेस पे आपसे सर्विस के अलग अलग चार्ज ले, कुछ हो सकता है ज्यादा चार्ज ले, कुछ हो सकते हैं कम चार्ज ले। तो यहाँ पे एक नुकसान भी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक छोटा सा आपको बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो यहाँ पे आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चार्जेस से फ्यूचर में जाके खत्म हो ही रहे हैं, तो सारी चीजें आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपने नोटिस करा हो, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं हूं, लेकिन मेरी चैनल पे एक से लेके जितनी भी वीडियो हैं, सारी वीडियो आप उठा के देख लेना, किसी भी वीडियो में मैंने रेगुलर प्लान को प्रमोट नहीं करा है। बिकॉज जब मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं था उस टाइम में बोलता था कि डायरेक्ट प्लान अच्छा है, वहां पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वहां पे आप निवेश करो। लेकिन जब से मैं रजिस्टर्ड हुआ हूं, मैं एमफी
रजिस्टर्ड हूं, देन जब से मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना हूं, मैंने ये चीज प्रमोट नहीं करी है कि आप रेगुलर में निवेश करो। ऐसा अगर मैं रेगुलर प्रमोट करूं तो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो बिल्कुल मैंने आपके सामने रखी है। और अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा, रेगुलर डायरेक्ट प्लान में निवेश करो, काफी बेटर है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो सेबी का वैसे ये नियम है, इससे कोई खास हमको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी दो नियम थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेगुलर प्लान, जिसको एडवाइजर की सर्विस चाहिए वो रेगुलर प्लान में निवेश करेगा, जिसको एडवाइजर की सर्विस नहीं चाहिए, फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करना है, वो डायरेक्ट प्लान में निवेश करेगा। ऑलरेडी दोनों चीजें अलग अलग थी, सेपरेट थी, फिर भी यहाँ पे सेबी इस तरीके के नियम लेके आए कि रेगुलर प्लान में जो डिस्ट्रीब्यूटर को एडिशनल चार्ज मिलता है वो चार्ज यहाँ से खत्म होगा। मुझे नहीं लगता फ्यूचर में जाके इसका कोई खास बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी वर्किंग करेगा तो उसका हक होता है कि भैया वर्किंग के तौर पे उसको एक इनकम प्रोवाइड हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।